Pranam student. Today we are going to start our third chapter, The Little Girl. ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो अपने फादर से पहले तो बहुत डरती थी। उसे हमेशा डर लगे रहता था उनसे, मतलब कभी कभी जैसे अक्सर करके अगर हम अपने घर में देखें तो पेरेंट्स जो है वो हमें कई बार डांटते हैं, कई बार हमको गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका मकसद क्या होता है? वो हमारी भलाई के लिए, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो ही हमें डांटते हैं। अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं या हमारी हरकतें कुछ ऐसी मिसबिहेव हो जाती है तो उसके लिए वो हमें डांटते हैं और दूसरा कोई इंटेंशन नहीं होता है। तो बिल्कुल उसी तरह इस चैप्टर में भी एक छोटी सी बच्ची होती है जो अपने फादर से बहुत डरती है, लेकिन फाइनली एंड में वो रियलाइज़ करती है कि जो वो डर रही होती है, वो जो डर की फीलिंग है किस तरह से एक समझदारी में बदल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। बिफोर यू रीड, एक्चुअली हमेशा हम अपने जितने भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो रीड करने से पहले एक छोटा सा पैराग्राफ आता ही है ना पढ़ने के लिए, जो उस स्टोरी की एक छोटी सी समरी बताता है। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वेयर मच यंगर? तो आपने भी कभी फील किया है कि आप जब बहुत छोटे थे तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने पेरेंट्स को अब जानने लगे हो? Perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier. शायद अब आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि क्यों पहले आपके पेरेंट्स आपको कई बार कई चीज़ों पर डांट देते थे, गुस्सा कर देते थे। तो उसका कारण शायद आज आपको समझ में आ रहा हो, है ना। कहते हैं ना, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर समझदारी आती है तो हमें वो सारी बातें समझ में आती है कि आखिर हमारे पेरेंट्स ने हमको उस समय क्यों डांटा था, हमने गलत किया था इसीलिए हमें डांटा गया था। तो ये सारी बातें अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम कहते हैं ना, समय के साथ साथ सब समझदारी भी बढ़ते जाती है। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये जो कहानी है एक छोटी सी लड़की की है, उसकी जो फीलिंग्स उसके फादर के लिए, जो उसकी फीलिंग्स थी यानी जो उसकी भावनाएं थी अपनी फादर को लेकर, जो चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब पहले वो डर था उसके अंदर, वो हमेशा जब भी अपने फादर को देखती तो उसे एक डर लगा रहता था, तो वो जो है किस तरह एक समझदारी में बदल जाती है। जो अक्सर करके ये जो बातें हैं ये हमेशा अक्सर करके हमें हमारे घरों में सुनाई देती है। होता है ना, हर घर में ऐसा होता है कि कई बार आप नोटिस करोगे तो जो बच्चे होते हैं ना, देखा जाए अक्सर तो कुछ बच्चे जो है फादर से बहुत डरते हैं, मम्मी से खुल के डिमांड करते हैं, मम्मी से सारी बातें शेयर करेंगे, फादर से डरेंगे। कुछ घरों में बच्चे मम्मी से ज़्यादा डरते हैं और फादर से क्लियरली खुल के बात करते हैं। तो ये जो इको है यानी ये जो बातें हैं हमें हर घर में सुनाई देती है। तो ऐसी ही कहानी हम अब पढ़ने जा रहे हैं, द लिटिल गर्ल, जो हमारा चैप्टर है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए, ही कौन है यहाँ पे? उसके फादर। उस छोटी बच्ची के लिए उसके फादर जो थे वो किस तरह का फिगर, मतलब क्या एक इमेज थी उसकी, उसके फादर की उसके अंदर? फियर्ड मतलब वो हमेशा उससे डरती थी, एंड अवॉइडेड, और हमेशा जो है अवॉइड करने की कोशिश करती थी, मतलब जैसे हम कई बार जिससे डरते हैं उसका सामना नहीं करना चाहते हैं, उसके सामने नहीं आना चाहते हैं, सेम कंडीशन उस छोटी सी बच्ची की भी थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। तो हर सुबह एक्चुअल में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं डांटते हैं ना, बस एक ये होता है कि कभी काल अगर कभी किसी समय आपको डांट पड़ जाती है तो वो इमेज आपके अंदर बैठ जाती है कि भाई नहीं, मेरे फादर बहुत एंग्री हैं, वो बहुत गुस्सा करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह उस बच्ची के भी मन में था, लेकिन हर सुबह ऑफिस जाने से, काम पे जाने से पहले उसके फादर जो है हमेशा उसके रूम में जाते और उसे कैजुअल किस, मतलब प्यार से किस करते, और वो बच्ची जो थी वो उसके रेस्पॉन्ड में जवाब में क्या कहती? गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road। और जब वो अपने फादर को गुड बाय कहती तो गुड बाय कहने के बाद उसके चेहरे पर एक खुशी, ग्लैड मतलब एक खुशी का एहसास होता, रिलीफ मतलब आराम,
जब तक फादर घर में रहते थे ना, जैसे उसको एकदम घबराहट हुए रहती थी, वो बहुत ही मतलब डरी हुई सी रहती थी। लेकिन जैसे ही सुबह उसके फादर उसके रूम में आते, उसे कैजुअल किस करते और वो कहती गुड बाय फादर, और जैसे जैसे वो कैरेज यानी गाड़ी की आवाज़ घर से दूर हो, जैसे देखो अगर आप घर में गाड़ी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाइक है या कार है, जो भी स्टार्ट करेंगे, तो जब वो दूर जाएगी तो उसकी आवाज़ भी वैसे वैसे क्या होगी, कम हो जाएगी। फेंटर मतलब होता है हल्का होना, कम होना। तो जैसे जैसे वो कैरेज यानी गाड़ी रोड पर आगे बढ़ती है, उसकी आवाज़ कम होते जाती है, और वो शोर जो है जब कम होता हुआ सुनती है तो उसको बहुत ही एक आराम की मतलब एक खुशी का एहसास उसे होता था। अ फिगर टू बी फियर्ड मतलब अ पर्सन टू बी फियर, एक ऐसा फिगर मतलब यहाँ पे पर्सन के लिए कहा गया है। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब फादर घर में आते तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहकर उनकी तेज आवाज़ को सुनती। Bring my tea into the drawing room. वो घर में आते ही क्या कहते कि मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में लाओ। Hasn't the paper come yet? अभी तक क्या पेपर आया नहीं? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर। मतलब घर में आते ही उनका सारा काम चालू हो जाता। अब दिन भर के काम के बाद वो घर आए हैं तो थोड़ा एंग्रीनेस चेहरे पे रहता है, तो वो आते ही भाई मेरी चाय लाओ, पेपर कहाँ है, पेपर अभी तक आया नहीं। फिर वो उस छोटी बच्ची की माँ को कहते हैं कि जाओ पेपर देखो कहाँ है और मेरा स्लीपर ले आओ। ये सारी बातें वो कहते हैं, और जो बच्ची थी वो स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों के पास खड़ी रहकर ये सारी बातें सुनती। Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's wood. अब उस छोटी बच्ची का नाम क्या था? केजिया। तो उसकी माँ उसे बुलाती है, कहती है केजिया अगर एक अच्छी बच्ची हो, एक अच्छी लड़की हो तो जाओ नीचे और जाकर अपने फादर के वुड्स निकालो। Slowly the girl would slip down the stair, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. तो वो छोटी बच्ची जो है मतलब डरते डरते धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है और धीरे से वो क्या करती है, हॉल के अंदर जाती है और धीरे से वो उस ड्राइंग रूम का दरवाज़ा पुश करती है, पुश करके यानी धक्का देकर उसे खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying too. और तब तक मतलब जब तक वो बच्ची कमरे में पहुंचती, वो शूज़ लेने के लिए, बूट निकालने के लिए, तब तक जो उसके फादर थे वो अपना स्पेक्टेकल्स यानी अपने चश्मा, जो उनका चश्मा था उसे वो लगा लेते हैं। और किस तरह चश्मा लगाने के बाद आप लोग नोटिस किए होंगे कई बार चश्मे के ऊपर से मतलब कांच के ऊपर से ऐसे देखा जाता है, तो टेरिफाइंग मतलब बहुत ही डरावने तरीके से वो उसे देखते हैं। टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के लिए वो बहुत डरावना था। स्लिप डाउन मतलब है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के, जैसे आपको कभी कहा जाए जाओ ये काम कर लो, आपकी इच्छा नहीं होती है, आपका मन नहीं होता है वो काम करने के लिए, तो आप क्या करते हो बिना मन के। अगर आपके पसंदीदा काम है तो वो काम आप बहुत जल्दी कर लोगे, फटाफट कर लोगे। लेकिन अगर काम आपके पसंद का नहीं है तो वही काम आप बहुत ही धीरे धीरे से करते हो, तो वो भी अनविलिंगली बिना मन के जाती है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो उसके फादर कहते हैं कि चलो केजिया हरी अप, जल्दी करो और ये बूट्स यहाँ से खींचो, पुल ऑफ मतलब बूट्स ले लो, उसे बाहर निकालो। और फिर उसको क्वेश्चन करते हैं कि क्या आज तुम अच्छी लड़की थी, मतलब जैसे दिन भर अगर आप अच्छा काम किए हो तो बोलेंगे ना आज तो भाई ये गुड गर्ल थी, आज तो ये गुड बॉय था, आज बहुत अच्छा काम किया, आज पूरे दिन अच्छे से रहा, कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं हुआ या कोई ऐसी मिस्टेक्स नहीं हुई। तो इसी तरह उसके फादर भी कैजुअली पूछते हैं नॉर्मली कि भाई हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की थी? आई डोंट नो फादर। अब यहाँ पे डी डोंट ऐसे मतलब जैसे नहीं, कई बार आप घबराहट में वर्ड को पूरा प्रॉपरली स्पेल नहीं कर पाते हो, बोल नहीं पाते हो, तो वो भी हकलाते हुए कहती है कि आई डोंट नो फादर, मतलब मुझे पता नहीं फादर। You don't know if you stutter sorry, if you stutter like that mother will have to take you to the doctor. अब उसके फादर कहते हैं स्टटर मतलब होता है हकलाना, तो उसके फादर सेम उसी की जिस तरह से वो बोलती है बिल्कुल उसी तरह वो भी कहते हैं, और कहते हैं अगर तुम इसी तरह मतलब हकलाती रही तो मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly.
मतलब वो कभी ऐसे हकलाती नहीं थी, दूसरों लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं, उसने ये मतलब छोड़ ही दिया था। लेकिन जब फादर के साथ बात करनी होती थी तो वो बहुत कोशिश करती कि वो अच्छे से बोले, लेकिन उसके साथ ऐसा ही हो जाता था। गिवन इट अप मतलब स्टॉप डूइंग इट, गिवन इट अप मतलब उसने वो करना बंद कर दिया था। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, हियर केजिया कैरी अप टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब फादर जो है वो मदर से पूछते हैं कि व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। वॉट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, रेस्ट मतलब होता है अनहैप्पी, सैड, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब सुसाइड कमिट करना। तो वो मदर से पूछते हैं, जैसे बच्ची बहुत डरी हुई है, वो तो पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो। तो माँ से पूछते हैं कि क्या तुमने इस बच्ची को ये तो सिखाया तो नहीं, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर मतलब सुसाइड करने के बारे में तो नहीं सिखाया। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली, फिर केजिया से कहते हैं कि उसका टी कप यानी चाय का जो कप है वो बड़े ध्यान से आराम से टेबल तक ले जाए। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉर्न। अब यहाँ फादर का डिस्क्रिप्शन है कि फादर कैसे थे, बहुत बड़े थे। हिज हैंड एंड हिज नेक, अब भाई ऑब्वियसली पेरेंट्स जो टॉल होते हैं तो मतलब पर्सनैलिटी ऐसी होती है तो उनके हाथ, उनका गला सब कुछ बड़ा ही उसे लगता था उस छोटी सी बच्ची को। और ख़ास करके उनका मुंह, जब वो यॉन करते थे, आप अगर हम आपकी भाषा में कहें तो यॉनिंग मीन्स बगासे खाना। तो जब वो यॉन करते थे यानी जब मुंह खोलते थे बगासे खाने के लिए तो वो और ज़्यादा बड़ा लगता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। तो केजिया के लिए कैसा था, अगर वो अपने फादर के बारे में सोच रही हो, अकेले अपने फादर के बारे में अगर सोचती है तो उसके लिए ऐसा होता था जैसे वो किसी जाइंट के बारे में सोच रही हो। तो सोचो वो फादर का क्या स्केच था, उसके माइंड में क्या चल रहा था। वो इतना ज़्यादा अपने फादर से डरती थी कि मतलब यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अगर वो फादर के बारे में सोचे तो ऐसा होता था कि वो किसी जाइंट के बारे में सोच रही है। तो बेटा आज हमारा ये वीडियो 3rd पैराग्राफ तक का ही है, तो आप लोग प्लीज़ रीड करते रहिए। 2nd चैप्टर की एक्सरसाइज वगैरह जो है वो आपको जल्द ही मिलेगी। ठीक है, प्रणाम।